पहले की बात है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के एशिया हेड यशिरो हेरिशो साहब आए हुए थे सुपर 30 के बच्चों से मिलने। सुपर 30 के बच्चों से मुलाकात की, उसके अलावा कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया और आके हमसे बताया। और सिर्फ हमसे ही उन्होंने नहीं बताया, बल्कि रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए, टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि इन तमाम बच्चों को देखकर पूरा जापान डरा हुआ है कि आने वाला भविष्य तो भारत का ही है। इतना उत्साही युवा कहीं भी नहीं। ये बात हम ईमानदारी से बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। बच्चों, अभी रोमानिया गए हुए थे कुछ दिन पहले। वहां की राजधानी बुखारेस्ट में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया। रोमानिया में भी देखा कि हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि वहां युवाओं की बहुत कमी है, बहुत कम। उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया हमारे सामने, वहां के राजदूत जो भारत के राजदूत है वहां, उनसे भी मुलाकात की। उन लोगों ने कहा कि यहाँ भेजिए कुछ युवाओं, हम लोग उनको सुविधाएं देंगे ताकि हमारा देश चला सके। तो हम लोगों के पास कितनी बड़ी संपत्ति है। ये तमाम बैठे युवा लोग, आप लोग कितने ताकतवर हैं, आप लोगों में कितनी ताकत है। हम बच्चे दिल से आपको बता रहे हैं, शायद आपको इसका भी दूर दूर तक एहसास दे जितनी आप में ताकत है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और जो कुछ भी बोले थोड़े टाइम के लिए बोलेंगे, उसको काफी ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करिएगा। बच्चों, ये हम आपके लिए विश्वविजय जी का पिछले 1.5 साल से लगातार बोलना था, उनका प्रेम का दबाव था, कोई गलत नहीं, प्रेम का दबाव था। तो हम पटना से यहाँ तक की यात्रा 1.5 दिन पूरे पूरा करके पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि अगर बोलने से आपको कुछ फायदा हो जाता है तो विश्वविजय जी की कोशिशें कामयाब हो जाती है। बच्चों, आपके ही उम्र के होंगे, 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, ज्यादा से ज्यादा 8वीं कक्षा में पढ़ते होंगे। पटना के गांधी मैदान में, इससे भी बड़ा मैदान है वहां, एक गांधी मैदान है। वहां पर हर साल पुस्तक मेला का, बुक फेयर का आयोजन किया जाता है। तो पुस्तक मेला लगा, अलग अलग प्रकाशक आए हुए थे, किताबें बेच रहे थे। एक स्टॉल पर गए तो देखे कि स्वामी विवेकानंद जी की किताब बिक रही है और लिखा हुआ, छोटी सी किताब 1 रुपया में, और उस पर लिखा हुआ है स्वामी जी के कुछ प्रमुख उद्देश्य। अब 8वीं क्लास का बच्चा, काम भी बड़ा कम, ले लिया स्वामी जी की किताब, लाकर घर पर खोले, पढ़े। लिखा हुआ था, तुम जिसे खटखटाओगे खुल जाएगा। बात समझ में नहीं है भाई, किसी को खटखटा दिया दरवाजा तो खोल देगा, हो सके बाद में भगा दे। क्या बोल रहे स्वामी जी, पता ही नहीं चल रहा है। फिर उसने अगली बात लिखी हुई थी कि तुम चाहो तो समुद्र को पी सकते हो युवा, तुम में इतनी ताकत है। हम के भाई 1 लोटा पानी पीते पीते दम फूल जाए, और ये स्वामी जी समुद्र पीने की बात कर रहे हैं। स्वामी जी लिखते थे कि भाई तुम चाहो युवा तो इतनी तुम में ताकत है कि तुम पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, हम सोचते थे कि ईंट को तोड़ने में कराटा उराटा, जूडो कराटा जो जानता है वो तोड़ सकता है, हम तो पहाड़ के छोटा सा पत्थर नहीं तोड़ सकते। क्या स्वामी जी बोल रहे हैं, आप ही जैसे उम्र थी हमारी। लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ाई में ध्यान लगाते थे और भी लगाने लगे। धीरे धीरे उम्र बीतने लगी, शिक्षक बन गए, हजारों हजार स्टूडेंट के साथ किया, और एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को मेहनत करके IAS, IPS, IITN बड़े बड़े पदों पर पहुंचते देखा। तब फील किए कि स्वामी विवेकानंद जी जो बोलते थे 100% सही बोलते थे, युवा में इतनी ताकत होती है। तो आप लोग बैठे हुए हैं, अपने आप का महत्व नहीं दे रहे हैं। कोई बच्चा बात कर लिया, कोई कुछ दूसरा सोच रहा है, कोई सोच रहा है अच्छा पढ़ लेंगे तो किसी तरह से एक आध नौकरी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। यही सोच आप लोगों में नहीं होनी चाहिए। हर बैठा हुआ यहाँ बच्चा
दुनिया का सबसे नायाब बच्चा है। हर बैठी हुई बच्ची में इतनी ताकत है कि वो इतिहास बना सकती है। ऐसा सोच के जिंदगी जीना शुरू करिए बच्चों, और देखिए 2-4 साल में आप में कितना परिवर्तन आता है। हमारे पिताजी कहा करते थे, बेटा देखो हम तो पोस्टमैन का काम करते, चिट्ठी छाटते हैं और बांटते हैं, हमारी क्या बिसात है, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। पिताजी बताते थे पैसे के अभाव में गांव से चले आए, शहर में काम करते हैं। लेकिन बेटा तुमको हम आधा पेट खा के पढ़ा रहे हैं। हालांकि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े बच्चों, गवर्नमेंट ही स्कूल में पढ़े, लेकिन पिताजी मोटिवेट करते हैं कि बेटा कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी विषय पढ़ना गलत नहीं है, हर चीज में स्कोप है। लेकिन दुनिया में कोई काम करना ना तो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करके दिखाना और दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा करना, इस तरीके से तुम काम करना बच्चे बेटा। यही बात को हम मूल मंत्र मान के आज तक हम अपना काम करते हैं बच्चों। तो आपको ये समझा रहे, आप पढ़ते हैं, कई बार पढ़ाई समझ में नहीं आती है, डर लगता है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, और आदमी में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है, और फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को लूज कर जाता है। अभी माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी बात बोले कि अब जमाना बदल गया है। हमारे दिग्विजय जी बहुत अच्छी बात बोले कि भाई अब जमाना इंटरनेट का आ गया है। इंटरनेट ऐसी चीज है कि उसमें इतने लेक्चर्स हैं, इतने वीडियो हैं कि अगर आप दिल में चाह लीजिएगा ना, देखते रहिएगा, तो हर समस्या का समाधान आज आपके छोटे से मोबाइल में है। आप चाहिए, आपके चाहने भर की दिक्कत है, कुछ भी असाधारण घटना आपके जीवन में घट सकती है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप पूरे ध्यान से, लगन से आप पढ़ाई करिए। दोस्तों अभी एक हम वीडियो बना रहे हैं, सही बता रहे, एक वीडियो एजुकेशनल बना रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि आप ही जैसी बच्ची, आप लोग जैसी एक बच्ची पढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई में उसको दिक्कत हो रही है, तो वहां से बच्ची को हम कैसे निकाल रहे, वीडियो मोटिवेशन का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आने के यहाँ तक, पहले तक हमारे दिमाग में वीडियो चल रहा है कि अच्छा वो बच्ची पढ़ रही है, उसको ये फार्मूला ऐसे बताएंगे, अच्छा उसको ऐसे समझाएंगे, अच्छा इसमें ये दिखाएंगे। सुबह जैसे ही नींद खुलती है वही दिमाग में चलने लगता है, और शाम होती है तो उसी से दिमाग का बीच में आए तो मोटिवेशन की बात आप लोगों से चर्चा, तो थोड़ा देर के लिए बदल के फिर यहाँ से निकलेंगे, 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, फिर वही माहौल में चले जाएंगे। बच्चों तो ये इसलिए बता रहे हैं कि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप जिस चीज में सक्सेस चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जिसमें भी सक्सेस चाहिए, उसी एम को लेके आप जिंदगी को जिए। आप कोई दूसरा विषय, कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं आए, ऐसी कोशिश करिए। बच्चों हमने अपनी जिंदगी में देखी है, ऐसे उदाहरण देखे हैं, ऐसी घटनाएं देखी है कि आपको यकीन नहीं होगा कि कैसा बच्चा कहां से कहां पहुंच जाता है। तो हम दिखाना चाहते हैं दोस्तों, बच्चों कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले पूछना चाहते हैं तमाम बच्चों से, कौन कौन बच्चे हैं जो सुपर 30 फिल्म देखे हैं। बहुत बच्चे देखे हैं, लेकिन जो नहीं देखे हैं वो ज्यादातर सरकारी स्कूल के बच्चियां लग रहे हैं। हम विश्वविजय जी से निवेदन करेंगे कि इन बच्चियों को एक दिन फिल्म दिखाएं और कहानी बताएं। फिल्म में आप देखे हैं कि कुछ बच्चों की कहानी है, 30 बच्चों की कहानी है, जो 30 बच्चे हमारे साथ रह के पढ़ाई करते हैं, तमाम बच्चियों को बता दो, उसमें बच्चियां भी है। कैसे बच्चियां को हम पढ़ाते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए, हम दिखाना चाहेंगे, स्लाइड लगेंगे तो देखिए, आप आगे बढ़ाइए, देखिए अभिषेक राज की कहानी हम बता रहे हैं। इसको स्लाइड को चेक, ये अभिषेक राज की कहानी बता रहे हैं। अभिषेक राज एक लड़का है, बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव। अब उसकी हालत इतनी खराब है आर्थिक के पूछिए तो, पिताजी बेचारे, पिताजी के पास कोई रोजगार नहीं,
इतनी कम जमीन कि एक शाम का भोजन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह से परिवार चलता है। माता जी बेचारी 7th क्लास तक पढ़ाई की थी, तो गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी ABCD क ख ग घ वगैरह। तो उस जमाने में मुश्किल से 100 रुपया कमाती थी। बताते थे लोग कि सर कभी कभी तो चूल्हा भी नहीं जलता है, ऐसे ही रात हो जाती है। कभी दिन में खाना मिला तो रात को नहीं, रात को खाना मिल गया तो दिन को नहीं, बहुत मुश्किल से घर चलता था। लेकिन ये बच्चा है अभिषेक राजू चाहता है कि हम पढ़े, और उससे भी ज्यादा माता जी इसकी चाहती हैं कि पढ़े। और दोस्तों एक बात जो अगर ध्यान से सुना जाए और हमारे जिलाधिकारी सुने और तमाम विजय जी और विधायक जी तमाम लोग सुने और देखें कि ये देश में परिवर्तन आया है और यही भारत को आगे निकल जाएगा। आज के तारीख में देखिएगा कि हर माता पिता सोचता है, हर पेरेंट सोचते हैं कि चाहे क्यों ना आधे पेट ही खाना खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, यही विकसित भारत बनाएगा, यही सोच बनाएंगे। तो दोस्तों यही अभिषेक स्कूल जाता था। स्कूल जाते जाते जब 9th 10th में पहुंचा तो इसके घर लोग आगे कि चलो चलो दिल्ली कमाने चलते हैं, कुछ नौकरी कर लेते हैं, कुछ पैसा बना लेते हैं। माँ रोने लगी कि ना बेटा मत जा, अगर तू जाएगा तो फिर पढ़ाई कैसी है। अभिषेक बोला कि ठीक है माँ, क्या करें हम, ऐसे स्कूल में जाते घटना 20 साल पुरानी, 25-30 साल पुरानी घटना बता रहे। उस जमाने में बिहार में स्कूल के छप्पर नहीं हुआ करते थे, टीचर्स रेगुलर नहीं थे, गांव में बिजली नहीं थी, बच्चा किसी से किताब उधार लेके पढ़ रहा है, अपने से सेल्फ स्टडी कर रहा है, इंटरनेट नहीं है, फिर भी संघर्ष करते करते जब 10th में पहुंचा तो बोर्ड देने के लिए तैयार हुआ बिहार बोर्ड से। अब उसमें एक फोटो चिपकाना था एडमिट कार्ड में, उसके लिए फोटो बनवाने शहर गया। उस समय तो मोबाइल वगैरह से फोटो खींच नहीं सकता था। शहर में गया तो देखिएगा फोटो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए फोटो में कि इसके पास अपना शर्ट तक नहीं था। तो माँ क्या की, पिताजी की शर्ट को सिल के मोड़ मार के काम चलाओ बना दिया, वो शर्ट लेके फोटो खींचवाने गया था। और यही एक तस्वीर है कि स्टूडियो वाले ने ऐसे ही खींच के दे दिया कि जाओ अच्छा बच्चा तुम ले जाओ। देखिए ये हालत। अभिषेक 10th पास कर जाता है। 10th पास करने के बाद बड़ा कुछ सोचता है, तो लंबी उड़ान लेने के लिए पटना आता है कि भाई हम इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, ट्यूशन करेंगे, कोचिंग करेंगे, लेकिन जहां जाता है लाखों का खर्च। अब क्या करे बेचारा, माँ जाती है साथ में, हाथ जोड़ती है, भाई बेटा को पढ़ा दो, कोई नहीं रखता। लेकिन याद रखना बच्चियों, बच्चे सबको बता रहे हैं, जब आपको कोई वैल्यू नहीं दे, कोई साथ नहीं दे, फिर भी आपको टूटना नहीं है। टूटा नहीं है वैसे। एक माँ को कहा जाओ हम कुछ करते हैं, माँ जाए नहीं जल्दी, खैर माँ चली गई। एक रेस्टोरेंट में, फिल्म आप सुपर 30 देखे होंगे, उसमें एक लड़का रेस्टोरेंट में काम करता है और रात को पढ़ाई भी करता है। अब वो ओरिजिनल लड़का, उसमें तो नाटक कंपनी का बच्चा था, ओरिजिनल बच्चा जो है वही अभिषेक राज। रात में क्या करता था, पढ़ाई करता था, दिन में रेस्टोरेंट में काम करता था, वकील साहब के सीढ़ियों के नीचे रहता था, सफाई करता था, लेकिन पढ़ता था। क्या कि इसके मन में था कि पढ़ाई से ही कुछ हो सकती है, चीजें बदल सकती है। पढ़ते 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 एक दिन रात में करीब 12 बजे पटना के गांधी मैदान के पास जब इसका रेस्टोरेंट बंद हो गया, पढ़ रहा था लैंप के नीचे, हम उधर से गुजर रहे थे, देखे कि बच्चा पढ़ रहा है, रोके, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, बाइक से रोकी, बाइक हमने पूछा कि भाई क्या पढ़ रहा है तू? सर देखिए ये पढ़ रहे यूरोडोफ से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये मैरू बड़े बड़े विदेशी राइटरों के लिखी किताबों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा था। लगा कि नहीं, इस बच्चे में दम है। फिर बोला सर हमको कौन पढ़ाएगा बताइए, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ये बात हमारे दिमाग में चलने लगी, बच्चों बार बार चलने लगी, बार बार चलने लगी कि इसको पढ़ाना चाहिए, अभिषेक का जीवन बनाना चाहिए। आए माता जी से बात की, अपने भाई प्रणव से बात की, और ऐसे ऐसे 30 बच्चों को, इसके अलावा 29 बच्चों को और चुन के अपने घर बुलाया, रखा और इसको हम पढ़ाने लग गए। 2 साल बाद
एक अटेम्प्ट में 2 साल बाद बच्चों आईआईटी में इतना अच्छा रैंक लाया कि इसका एडमिशन आईआईटी खड़गपुर में हो गया। और आज ध्यान से देखिए, यही बच्चा अभिषेक आईआईटी से पास आउट होने के बाद जर्मनी, जापान, मॉस्को कहां नहीं नौकरी किया, और आज यही अभिषेक अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पर है। आप देख सकते हैं इस अभिषेक ऐसे बदल गया। तो आप अपने आप को हल्के में ले लीजिएगा, छोटी सोच रखिएगा, सोचिएगा हम कहां से पढ़ पाएंगे, बड़ा बड़ा इंग्लिश स्कूल है, बड़े बड़े लोग हैं, हम कहां से मुकाबला कर पाएंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। अब 2 भाई है, देखिए शशि और एक इसका भाई। शशि गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला हाई स्कूल, देखिए पीछे इसका हाई स्कूल है, वहीं पढ़ता था। किसी तरह से परिवार चलता था, छोटा भाई बड़ा भाई 2 ही भाई, इसका जस्ट छोटा भाई 1.5 साल 2 साल छोटा होगा। गरीबी से, बेबसी से, लाचारी से उड़ गया और फांसी लगा के अपने आप को खत्म कर दिया, सुसाइड कर दिया। बहुत बार बहुत बच्चे, अभी परीक्षा का समय है, तनाव आता है, तनाव में डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चा शशि तनाव में नहीं गया, भाई चला गया, लेकिन शशि ने हिम्मत नहीं हारी। शशि सोचा अच्छा रुको, मेहनत करते हैं, हर समस्या का समाधान है, जहां चाहो वहां ना, स्वामी जी के बताए बातों पर चला, मेहनत करते रहा, मेहनत करते रहा, मेहनत करते रहा, और मेहनत कर करके 10th पास करके हमारे पास आया और पिता पुत्र आए, अपनी कहानी सुनाए। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इनसे भाई चला गया था, दुख था, टूट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, 10th पास कर गया। एकदम दुबला पतला कमजोर बच्चा, हम भी इसके साथ मेहनत की, कभी कभी तो इतना मेहनत करता था, इतनी पढ़ाई करता था कि इसकी तबीयत खराब होती थी, तब हमारी माता जी इसको अलग से खिचड़ी बना के देती थी, सेवा करती थी, वो हाल का बच्चा, लेकिन हिम्मत था। रिजल्ट आया, हम लोग भी परेशान, हैरान कि वाह ये क्या हो गया भाई। शशि तो एक ही अटेम्प्ट में आईआईटी चला गया, और वो भी आईआईटी खड़गपुर पहुंच गया, लेकिन दोस्तों उसका रैंक उतना अच्छा नहीं था। आया कहा कि सर हम सेटिस्फाइड नहीं, रैंक मेरा अच्छा नहीं है सर। हमें कोई बात नहीं शशि, तो नहीं सर आपने बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की, पढ़ाने की, लेकिन हम रैंक नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, जानते बच्चों शशि के लिए हम बहुत मेहनत करते थे, हम उसको कोई प्रॉब्लम देते थे। ध्यान से सुनना, फाइंड द एज ऑफ ट्रायंगल इफ वी आर गिवन a इक्वल टू इतना। सर ट्रायंगल ठीक है, क्वाड्रिलैटरल आया, प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहा है, सवाल ही नहीं बन रहा है उससे। पूछे क्या बात है भाई? सर क्वाड्रिलैटरल का मतलब हम बताते थे हिंदी में चतुर्भुज। ओ अच्छा चतुर्भुज, ठीक है, तब बना पता। फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब सर, अरे पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, ऐसे कर करके इसको पढ़ाते थे, एकदम नहीं जानता था इंग्लिश। इसलिए जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसके लिए भी कहा, एकदम नहीं जानता था। आईआईटी चला गया, रैंक ठीक ठाक था, अच्छा नहीं था, लेकिन हम बोले कि देखो भाई एक बार थोड़ी सफलता तो मिली है, और मेहनत करो, जीवन में एक कदम आगे बढ़ता है। विजय जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, इतनी भीड़ जुटाई, अगले बार कहीं और कार्यक्रम कराए तो पूरा मैदान भर जाए। एक सफलता तो दूसरे सफलता के लिए इंस्पायर करती है वही चीजें। बाकी ठीक है सर, जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम मेहनत करते हैं, अगले साल मिलते हैं। इतना मार्क्स लाया बच्चों, आईआईटी खड़गपुर का इतिहास है, कभी मोबाइल पर चेक करिएगा, पूरा आईआईटी के इतिहास को बदल दिया। इतना फर्स्ट ईयर में मार्क्स लाया और सीधा प्रमोट होकर सबसे अच्छे ब्रांच कंप्यूटर साइंस में चला गया। ये है एक भाई गुजर गया, हार मान गया, दूसरा भाई हार नहीं माना, फिर उसके बाद और उत्साह बढ़ा, और मेहनत की, और कोशिश की, इतनी कोशिश की शशि, इतनी कोशिश की कि 5 साल बाद यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप कंपटीशन होता है और उसमें पूरे वर्ल्ड से लोग अप्लाई
अप्लाई करते, पूरे दुनिया के लोग फॉर्म भरते उस स्कॉलरशिप के लिए जो फ्रेंच स्कॉलरशिप है। ये भी अप्लाई किया, ये भी टेस्ट दिया। अखबार पढ़ रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स, सुबह सुबह खबर पढ़ के देख के दंग रह गए। आप नेट पर सर्च करिए। यही शशि जो बेचारा भाई के दुख से निकला था, जो IIT में खराब रैंक दे के अच्छा किया, पूरे दुनिया में ये रैंक 1 लाया, पूरे दुनिया में वर्ल्ड का रैंक 1 लाया। ये फिर और उसका पढ़ा, फ्रांस चला गया, वहां पढ़ाई किया, फिर फ्रांस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया कंप्यूटर साइंस का। और आज ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 लाइन हिंदी के अलावे कुछ समझ नहीं पाता था, 1 लाइन इंग्लिश समझ नहीं पाता था, एक वर्ड नहीं समझता था, यही शशि आज इंग्लैंड पहुंच गया है, गूगल में काम कर रहा है साइंटिस्ट के तौर पर, और एक ब्रिटिश लड़की से शादी भी करता है। एकदम गांव के हाथ पर। तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि हम सरगुजा के रहने वाले हैं, यहाँ किसी आसपास के गांव के रहने वाले हैं, क्या मेरा भविष्य होगा। बड़ा शहर वालों के पास ज्यादा सुविधाएं हैं, हाँ उनके पास है ज्यादा सुविधाएं, उनके स्कूल 5 स्टार होटलों जैसे हैं, लेकिन उनमें वो जज्बा नहीं है जो आप में है, उनमें वो ताकत नहीं है जो आप में है, उनमें कुछ कर गुजरने की उतनी क्षमता नहीं है जो आप में। बच्चों, इस बात का, मेरे अनुभव का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे पास आज तक जितने बच्चे आए, 90% बच्चे सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले थे, और 90% से भी ज्यादा बच्चे गांव से ही आए। बच्चे ऐसी ऐसी बहुत कहानियां है, बच्ची आई है। तो एक और आखिरी कहानी बता देते, बहुत कहानी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये निधि झा की कहानी। निधि झा एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, मंदिर के प्रीमाइसेज में, उसी के कैंपस में झोपड़ी में रहती थी। पिताजी ऑटो चलाते थे तो रोटी चलती थी घर की, लेकिन निधि में था हौसला। पिताजी को कह दी, पिताजी हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, उससे क्या हम मेहनत करेंगे। मेहनत करते करते 10th पास करने के बाद हमारे पास आई। पिताजी रिक्वेस्ट किए कि भाई बच्ची को रख लीजिए, हम अपने प्रोग्राम में रख लिए, और निधि IIT क्वालिफाई करके। एक छोटी सी कहानी, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन निधि में क्या था स्पेशल, बहुत मेहनत, IIT में जाके मेहनत की, इतना अच्छा मेहनत की, इतनी अच्छी मेहनत की कि इसकी चर्चा इंटरनेट के जरिए देश दुनिया में होने लगी। इतना अच्छा आर्टिकल लिखती थी, इतना अच्छा कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखती थी कि फ्रांस में बैठे फ्रेंच डायरेक्टर को इसकी जानकारी मिली, तो वो 4 ऐसे बच्चों पर फिल्म, पूरे दुनिया से 4 बच्चा चुन रहे थे, बना रहे थे, जिस बच्चे की जिंदगी बदली हो पढ़ाई के जरिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक झोपड़ी में रहने वाली बच्ची का सिलेक्शन हुआ, पूरी टीम बनारस से आई, हमारे पास शूट हुआ और लोग खुश थे। फ्रांस में, पेरिस में इसका प्रीमियर शो होने वाला था, पहला शो होने वाला था, हम इनवाइटेड थे। हमारे भाई सबको टिकट होटल सारी व्यवस्था देके, निधि के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सबको बुलाया, आइए। हम लोग गए, शाम को पहुंच गए। कल प्रोग्राम था, जैसे हम कल यहाँ रात को पहुंचे हैं, शाम को कल प्रोग्राम, तो इसी शाम को पहुंच गए। शाम को हम लोग पेरिस के सड़कों पर घूम रहे थे, देखा जैसे यहाँ कल सड़क पर देख रहे थे, तो देखे कि भाई कई पोस्टर सटे हुए हैं। हमारे महान कवि यहाँ पर हैं नीलोत्सव जी, इनकी तस्वीर टंगी हुई, बहुत अच्छे कवि हैं, और हमारा सौभाग्य इनका नाम लेना भूल गए थे। बहुत अच्छे कवि, युवा हैं, और अपनी विचारधारा से देश को प्रभावित करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, और मेरा ऐसा यकीन है, और मेरी भविष्यवाणी है कि आने वाले 2-4 साल में दुनिया का बच्चा बच्चा इनके विचार से ओतप्रोत होगा, और भारत के बच्चों में एक संस्कार का, एक विचारधारा का निर्माण होगा। तो आप आए तो हमको बड़ा अच्छा लगा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो यहाँ कहानी उसी तरह से, जैसे इनका नीलोत्सव जी का फोटो देख रहे थे, हम अपना देख रहे थे, वहां तस्वीर देखे बच्चों, कहाँ, फ्रांस में। अब फ्रांस जैसे जगह पर, पेरिस जैसे जगह पर निधि की तस्वीर देखे होंगे,
टंगी हुई हम लोग सब लोग, तो एक टीचर के लिए, मास्टर शिक्षक के लिए कितना गर्व का विषय होगा समझिए। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, किसी के पिताजी ठेला चलाते हैं, किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिताजी ऑटो ड्राइवर, किसी के पिताजी खेती करते, किसी के पिताजी ईटा भट्टा पर काम करते। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास अब तक 510 बच्चे आए, पिछले 17 बैच है, और 510 में से 422 बच्चे IIT और बाकी कहीं ना कहीं NIT अच्छी जगह पहुंच गए। तो इसलिए बता रहे बच्चों, अच्छा लग रहा, आप शांति से सुन रहे हैं, इसलिए बता रहे कि आप में भी ताकत है, उसका रास्ता